जिस चीज़ के लिए आप बैठे हुए हैं, जी। मैंने पोस्टर देखा आप मीडिया के साथ भी आए हैं। आखिर क्या समस्या है आपको बताइए। सर समस्या ये है कि विगत 2020 में यहाँ पे हम लोग आमरण अनशन किए थे। मनियर से बेरुआर बारी सड़क निर्माण, बड़ा गांव नाला निर्माण और खड़सरा से बड़ा गांव सड़क का निर्माण। विगत उसमें कई सालों से हम लोग संघर्षरत रहे। मनियर से बेरुआर बारी बना, नाला भी बना, लेकिन एक ठेकेदार महोदय के द्वारा खड़सरा बड़ा गांव संपर्क मार्ग का निर्माण के नाम पे गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया। ये तो पहले से ही टूटा था और उनके गड्ढा खोदने की वजह से ये 2-2 फीट 3-3 फीट कई जगह ये गड्ढा हो गया। और अभी तक हम लोग कई बार डीएम को, एक्सीएन को, जेई महोदय को, सांसद महोदय को, कई सारे लोगों को हम लोगों ने पत्रक दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन इस पे कई सारे स्कूल हैं जिसकी बसें आती जाती हैं, कई सारी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। अभी तक हमको आश्वासन भी यहाँ तक नहीं मिला कि हाँ इतना टेंडर पास हो गया, हम काम लगा रहे हैं। बस ये कहा जा रहा है कि काम होगा, काम होगा, काम होगा। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उसी को लेकर के आज हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। अच्छा, एसडीएम साहब के यहाँ आप गए हुए थे जी। अच्छा, क्या वहाँ से आश्वासन मिला आपको? एसडीएम साहब के यहाँ हम गए थे, टाई बाबू वहाँ थे, एसडीएम साहब कहीं गए थे, लेटर दिया गया। एसडीएम साहब बोले कि हम इसको, एसडीएम साहब आएंगे तो हम उनको दे देंगे, आपका लेटर अग्रसरित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हमको सूचना नहीं आया। अच्छा, आपको धमकी दी जा रही है कि यहाँ से उठा लिया जाएगा आपको? जी, हमको प्रशासनिक फोन आ रहे हैं कि आप एसडीएम से अनुमति लेकर आइए कि हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। आप ही बताइए कि क्या कोई हमें ये कहेगा कि जाओ तुम आमरण अनशन करो? कोई अधिकारी इसकी गारंटी लेगा? आमरण अनशन के दौरान कोई अनहोनी होती है तो पहले हाथ खड़ा कर लेगा। तो मैं कहाँ से पुलिस प्रशासन को अनुमति दूं कि मैं धरना पे? मैं सूचनार्थ पत्र दिया हूँ, डीएम साहब को भी दिया हूँ, एसडीएम को भी दिया हूँ, एक्सीएन को भी दिया हूँ, सीएमओ साहब को भी दिया हूँ। तो मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ, आप अपनी आगे की कार्रवाई करिए। अच्छा, कितने वर्ष से ये सड़क रुका हुआ है? ये 2020 से ये कार्य रुका हुआ है। इसके पहले भी ये टूटा था, इसीलिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। विगत कई वर्षों से ये टूटा हुआ है। अच्छा, एक बार ये आमरण अनशन हो चुका है? जी, 2020 में आमरण अनशन हो चुका है। और अब ये दूसरी बार है? जी, ये दूसरी बार है। तो बताइए, मांगे क्या है आपकी? मांगे हमारी बस एक ही मांग है, बड़ा गांव से खड़सरा सड़क का निर्माण हो। अच्छा, इसलिए आप आमरण अनशन पे जी, इसीलिए हम आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मान लीजिए खुदा न खास्ता है आपको कुछ हो जाता है, जी, तो इसके जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी, शासन सत्ता में बैठे लोगों की होगी। अच्छा, जो इस क्षेत्र के मान लीजिए जो कार्यरत नेता हैं, जी, उनसे आपने बात की है जाकर? सबसे बात हुई है, सबसे बात हुई है, लेकिन संतुष्टिजनक कोई हमसे नहीं बता रहा है। कोई कह रहा है कि टेंडर पास हो गया है, कोई कह रहा है कि ये हो गया है, वो हो गया। अरे भाई, कुछ हुआ है तो आप मंच के माध्यम से आइए, कल से काम लगाइए। सुनने में आ रहा है कि 22 करोड़ का पीडी हो गया है, पर किलोमीटर 2.5 करोड़ का टेंडर हो गया है, सबको नोटिस चला गया है। ये सब जमीनी पे हो रहा है। अभी इसी तरह से एक इस शासन सत्ता में यही काम हो रहा है। अभी चितबड़ा गाँव में सुनने को आया कि वहाँ का ठेकेदार काम करा रहा है, 9 लाख के लागत से नाली बनना था, टेंडर हुआ नहीं, काम चालू है। पेपर में सब वर्क हो रहा है, जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। इसी तरह से शायद 22 करोड़ का अभी एक नाला निर्माण हुआ है यहाँ पे, एचएन पाल के समय का यह नाला था, अब जाके उसमें काम लगा। इसी तरह से तो हो रहा है। अभी पानी भी सुचारू रूप से नाला में नहीं चालू है, कहीं कहीं काम उसका बाकी है। अच्छा, किसी यहाँ पे कार्यरत नेता को आप बुलाए हुए हैं कि यहाँ पे आके देख लीजिए? नहीं, देखिए, हम किसी कार्यरत नेता को नहीं बुलाए हैं। हम सबको पत्रक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचित कर दिए हैं। जो यहाँ के नेतागण हैं, इस पार्टी जो शासन सत्ता में है, उनको हमने फोन किया है कि आज से हमारा आमरण अनशन है। जी। अच्छा, आज से आपका आमरण अनशन चल रहा है? अच्छा, आए दिनों ही चलेगा, ये आज तक ही चलेगा? आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक शरीर में जान रहेगा, या तो हमारी मांग ली जाएगी। यहाँ से उठाने की जैसे बात की जा रही थी आपको, यहाँ से अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो उठा लिया जाएंगे? जी। अच्छा, परमिशन आपने लेने की कोशिश नहीं की? आपने परमिशन हमने लिया है, परमिशन लिया है, लेकिन टाल मटोल होता रहा कि आप इन हैंड ला के दीजिए। कौन अधिकारी हमको इन हैंड देगा कि ले जाके आप लेटर दीजिए? हमने सूचित कर दिया, आप अपने थाना को भिजवाइए, आप अपने सीओ को भिजवाइए, आप अपने एलआईयू को भिजवाइए, आप अपने जहाँ भिजवाइए, जहाँ भिजवाइए। हमने सूचित कर दिया है, पत्र के माध्यम से दे भी दिया है, हमारे पास कॉपी भी है। चलिए, तो आखिर कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, सड़क के बारे में, कि आखिर ये बन जाए या ऐसे ही रहने दिया जाए? हमारी बस एक ही मांग शुरू से रही है कि हमारे गांव में अधिक से अधिक विकास का कार्य हो, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। यहाँ से लोग भर भर के वोट ले जाते हैं, लेकिन ये हमारे 5 विधानसभा का अंतिम गाँव पड़ता है। जिगड़सर उधर वाला जो है सिकंदरपुर विधानसभा हो जाता है। तो शायद यहाँ के लोगों को नजर नहीं आता हो कि इधर का पिछड़ा इलाका, ये पिछड़े ही रहने दिया जाए। ये नहीं होगा।
आप वोट लेंगे तो काम भी कराएंगे, नहीं तो हम वोट देना भी जानते हैं तो अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं। मांगने से तो आप दे नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, अपना एक परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम रोहित देव सिंह माही है। मैं इसी ग्राम सभा बड़ा गांव का रहने वाला हूं। 2012-13 में छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी रहा टीडी कॉलेज से। उसके बाद अपने गांव में ही सामाजिक सेवाओं में लगा रहा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? कि जो बात चल रहा है ये बड़ा जटिल मामला है और 2020 की जो बात है, अच्छा आप इसी गांव के हैं? हम भी भाई मैंने इसी लोकसभा में, अच्छा वो गांव पड़ेगा जिगड़ी सा, लेकिन अक्सर समय हम यहाँ लगाते हैं, धंधा भी है, दुकान उकान चलाते हैं, राजनीति भी करते हैं। लेकिन कारण है कि जब 2020 में हम लोग बैठे थे यहाँ, ये साथी के रोहित माही के नेतृत्व में, ये भी आश्वासन मिला, लेकिन ये 10 वर्षों से जो है रोड जो है बहुत खराब है, जर्जर है। ये जिगिर बड़ा गांव से जिगिरसर जो मार्ग है, ये कम से कम 10 वर्षों से 8-10 वर्षों से जो है ये इसी हाल में है, यानी इस पे थोड़ा भी कार्य नहीं किया गया है। इस अध्यक्षता में आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो बड़ा गांव से खड़सरा मार्ग है उसको सुचारू रूप से सही ढंग से सही तरीके से बनाया जाए। हम 2020 से और अभी तक लगातार हम इस रोड के लिए लड़ रहे हैं। कोई ऐसा विधायक मंत्री नहीं होगा जो इस रोड पे नहीं आया और नहीं गया होगा।